हाँ जी, नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार। साउंड नहीं आ रही। नमस्कार भाई साहब। जी जी तसल्ली अयोध्या जी की जुड़ थी। गए भाई। अयोध्या जी अयोध्या नमस्कार जी भाई नमस्कार। साहब। नमस्कार जी। कैसे हो? बस ठीक है भाई साहब। बहुत बढ़िया। तो क्या रायपुर ही हो, आ गए वापस अजमेर? नहीं, मैं रायपुर ही हूँ सर। अभी भी उसी काम में चार्ज के चक्कर में भूल जाऊँ, वही काम कर अच्छा। रहा हूँ अभी। एक तो जो सदस्य हैं हमारे अभी तक जो साथ हैं इसमें एक्टिविटी में, एक तो राम सिंह शर्मा जी हैं एमपी वाले, जी एक मोहनलाल शर्मा जी हैं अपने धीमान जी हाँ कुरुक्षेत्र वाले, जी जी प्रमीला जी बहन जी झारखंड से। जी पिछले बिल्कुल। दिनों थी मीटिंग में। आगे पिछली बात थी। हाँ, एक बार वो जुड़ी थी, उनको भी मैंने फोन किया था, जुड़ने के लिए अच्छा निवेदन किया था मैंने। जी और उधम सिंह जी हैं अपने। अच्छा सर। हाँ, जोगिंदर जी, रेखा जी और कृष्णा जी, ये तीनों फरीदाबाद से ही हैं। अच्छा अच्छा जोगिंदर जी, रेखा जी, ये अपना कोर्ट में है, सरकारी इसमें है, महकमे में। अच्छा अच्छा। तो हमने इनको सलाहकार भी रखा हुआ है, लीगल एडवाइजर। नहीं नहीं हाँ, बिल्कुल ठीक किया आपने सर। और सही रेखा है। जी पीएचडी हैं अपना लॉ के अंदर। और हाँ, जोगिंदर जी भी काफी अच्छी क्वालिफिकेशन से हैं, तो ये काफी वाइड फील्ड के अंदर एडवाइस दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो इसको एडवाइजरी में रखा है। साथ में कृष्णा जी हैं यहाँ पे, जो वो भी अपना एजुकेशन मिनिस्ट्री में ही है, डीएसओ है या डीएसएस है। ये तो कहाँ उनको लखनऊ भी में? फिर, नहीं है फरीदाबाद में। या फरीदाबाद जी। हाँ, तो फिर उनको भी मैंने सम्मिलित किया इसमें, नहीं क्योंकि वो ठीक किया। सरकारी योजनाओं के बारे में काफी वाइड फील्ड में जानकारी रखते हैं। रविंदर जी आप हो गए, और जी सीमा जी को भी हम कोशिश करेंगे कि साथ में रखें इनमें, कि वो जी भी जी इसी में फील्ड में है। जी बेंगलोर से हैं वक्ता राम जी। वक्ता राम जी जी वो कनेक्ट नहीं हुए, शुरू में एक ही बार कनेक्ट हुए थे। रामेश्वर दयाल जी भी काफी बिजी चल रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे 15 सदस्य हैं। मोहनलाल जी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, आ रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और लाल जी को नमस्कार। सभी को नमस्कार नमस्कार सर, जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जोगिंदर भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सब बिल्कुल देखो, ठीक है सर। जी हम जी। आपको सोने नहीं देते। सोना किसको है? जी जी जी। वो ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो 10 बज गया। आज काम कुछ लेट नहीं है। 9:30 बजे रखी थी एक्चुअली, 9 तो बज जाते हैं आते आते। हाँ हाँ, बस वो बस आने वाने का भी कुछ चक्कर बारिश होता का थोड़ा, मौसम। फिर हमने साढ़े हाँ, नौ रख दी थी। खाने वाने का। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ कह रहे हैं आप। हाँ, कल मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, तो नहीं तो कल की दिन में रखते फिर। नहीं, कोई नहीं, जब भी टाइम लगे तभी कर हाँ लेंगे, घर की बात हाँ है हाँ मेरी। हाँ। जी जी जी। तो ये आज की हम चर्चा ना शिक्षा समिति के ऊपर कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पीछे भी एक मीटिंग में हमने बात की थी इसके बारे में। हम्म। उसी उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी और भी सबसे फोन किया था वैसे। बाकी लोग कुछ खेती वेती में बिजी हैं, कुछ वैसे नहीं आ पाए। हाँ, लामड़ियाँ चल रही हैं, खेती की तो कुछ बारिश भी है, तो लोग हाँ परेशान तो हैं ही। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कोई हम्म, बात नहीं, कोशिश करना, आओ तो अच्छी बात है। थोड़ा नेट जी का जी। इशू है जगदीश जी के साथ, वो इसलिए नहीं जुड़ पा रहे। हम्म, तो पीछे एक रूपरेखा बनाई थी इसकी। जी सर, जो रूपरेखा आपने बनाई थी बहुत अच्छी थी। और हमने भी हाँ उसको पढ़ा और आपने जो भेजा वो भी बहुत अच्छा था। हाँ। तो रमेश जी, समिति का मतलब क्या? हम कुछ एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें क्या? हाँ जोगिंदर जी, बेसिक आइडिया जी ये जी। है कि शिक्षा शिक्षा को लेकर हम्म। शिक्षा को लेकर खास तौर से कुछ जो इस फील्ड से कनेक्टेड लोग हैं अपन, एक कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम अप करें, जिनके तहत अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, तो हम उनके तहत ही ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम सेवा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। प्लस और जो कंडीशंस उसके साथ और क्या अटैच होंगी, वो सारी चीजें हम इस नीति नियम में ही डिसाइड करेंगे। जी जी जी। क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट ऑफ अटेंडम आएंगी। अब हम्म
उनको पहले से किस प्रकार से फिल्टर किया जाए, जेन्युइनिटी कैसे चेक हो उसकी, फिर हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी क्या है, हम कितना सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी चीजें हम पहले से थोड़ा होमवर्क कर ले इसके ऊपर, फिर हम अपने समाज के सामने फिर ये बात कह सकते हैं भाई हाँ हमने कुछ तैयारी की है इसके लिए, किसी को सेवा चाहिए तो बताओ। अभी हमारा एक ग्रुप है एडवोकेट्स का, जहांगीर ब्राह्मण एडवोकेट्स, हाँ जी। तो उसकी हम कहीं कहीं पीछे रोहतक में मीटिंग हुई थी, तो हम कम से कम भी 150-200 करीब मेंबर हैं उसमें, हाँ जी। सारे जहांगीर हैं। हाँ हाँ। और उसके अंदर पीछे मीटिंग हुई तो मीटिंग में ये मुद्दा आया कि भाई हम क्या किसी को कर सकते। तो एक लड़की का प्रस्ताव हमें मिला कि जी मुझे कोचिंग चाहिए और मैं कोचिंग जो है ना नहीं ले पा रही हूँ, हाँ तो उसके लिए क्या किया, फिर कंट्रीब्यूशन किया उसको 60-70 हजार रुपए की मेरे ख्याल से वो कंट्रीब्यूशन आया हमारे एक अकाउंट में, हाँ और हाँ। उसको कोचिंग के लिए फिर हमने दिलाया। तो ये तो फंड की अवेलेबिलिटी कंट्रीब्यूशन से ही हो सकती है, एग्जैक्टली। या एक कोई नहीं, ऐसा। एक ये चीज है, फंड तो चाहिए ही चाहिए। फंड के अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको गाइडेंस ही नहीं है। हाँ, गाइडेंस तो हम सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आप हाँ भी लर्निड तो पर्सन हैं और भी हैं हाँ लर्निड पर्सन, सारे जो है लर्निड हैं। हाँ, तो हम तो इस चीज को ओपन करेंगे समाज को कि पेरेंट्स अपने प्रोफेशन में एडवाइस इस इधर उधर से लेते रहते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए भी सलाह ले लें, तो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमसे बात कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही क्या बात है। उचित है क्या नहीं है, कितना रिसोर्स है, कितना और चाहिए, ये सब चीजें गाइड उनको किया जा सकता है। और फिर कितना देना जैसे है एक निवेदन करेंगे कि जो आज लड़की का आपने उसमें 60-70 हजार रुपए था, वो किस स्टैंडर्ड से कोचिंग से आ रही थी? वो कोचिंग जुडिशरी की चाह रही थी। अल्टीमेटली सी इज एन एडवोकेट, हम सारे एडवोकेट्स ही उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जुडिशरी के लिए चाह रही थी, जुडिशरी के लिए फिर उसकी जो फीस लाखों में लेते हैं वो। जी तो बल्कि मेरे ख्याल से 60-70 की तो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो ज्यादा ही बनाया। केसी सहलवाल हैं, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन है वो, नाउ ही इज एन एडवोकेट एट भिवानी। तो वो अच्छा अच्छा। ग्रुप एडमिन है, तो उन्हीं के पास वो पैसा इकट्ठा हुआ। और उसके बाद जिन्होंने रिकमेंड किया था, एक हिसार में एडवोकेट है लेडी, हाँ जी हाँ। तो उन्होंने उस लड़की को, बच्ची को जो है रिकमेंड किया था कि भाई सी इज पुअर फेलो, और जो है ये हम्म जुडिशरी करना चाहती है, और उसके हम्म। लिए जो है फंड की आवश्यकता। तो कंट्रीब्यूशन किया किसी ने, जिसकी जितनी श्रद्धा थी, किसी ने 5 दिए, किसी ने 21 हाँ दिए, हाँ किसी ने हाँ, 11 दिए। इस प्रकार से ठीक। मेरे ख्याल से तो लाखों रुपए इकट्ठा हुआ। 60-70 की तो मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाद में ध्यान नहीं दिया। नहीं, मेरा प्रश्न खाली इतना था कि उसका परसेंटेज जो था उसके प्रीवियस का कैसा था, एलएलबी का परसेंटेज कैसा था, या उससे संबंधित और भी लड़कियां थी नहीं जो कि नहीं उससे नहीं, अच्छे देखो परसेंट? एडवोकेट में ये मीनिंगलेस है। एडवोकेट एक एडवोकेट है, वो रजिस्टर्ड एडवोकेट, वो रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, वहां परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा अच्छा। वहां चाहे उसके 90% हो, दैट इज इमेटेरियल। वो तो अगर ठीक है, उसको कोचिंग चाहिए तो कोचिंग चाहिए, सिलेक्ट हो ना हो दैट इज नॉट एन इशू। एक हमने हेल्प करनी थी, उसकी हेल्प कर दी। नहीं, वो ठीक है, नीड बेस अब आपने उस हमारा चीज को यहाँ पे कंसिडर इशू किया। ये होगा कि भाई देखो, जो मेरिटोरियस है, मेरिटोरियस तो वैसे भी मेहनत कर लेगा। हाँ हाँ। अगर कोई डाउन ट्रोडन है, डाउन ट्रोडन के दो एस्पेक्ट हैं। डाउन ट्रोडन एक हम्म तो गरीब है, जी मतलब गरीब को हम कह सकते हैं भाई साधन नहीं है, मीन्स नहीं है। दूसरा ये है भाई, वो गरीब जरूर है लेकिन वो पढ़ाई में अव्वल है, जी। हाँ हाँ। ठीक है। तो उसको थोड़ा बूस्टअप हम कर दें तो वो शायद निखर जाए आगे जाके। वो एग्जैक्टली। इसी तरह का प्रोग्राम जांगड़ा साहब ने, रमेश जांगड़ा जंग ने तैयार कराया है, उसको 2-3 शायद फ्रेम है सर, रोजा इसका डिस्क्राइब करिए। हाँ हाँ हम्म। नहीं, अल्टीमेटली तो जो एक तो बात आई कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द पर्सन इज नीडी वन। जी हाँ हाँ। नंबर 1 तो ये इश्यू है। उसको हम वेरीफाई कैसे करें? तो वेरीफाई करने के लिए तो हमारा हम जो आपस में सामाजिक प्राणी है, तो हम आपस में वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन ये है, और जो एप्लीकेंट है ही इज अल्टीमेटली मेरिटोरियस। हम्म।
हम देखो ये ऐसा तो हो नहीं सकता अभी जो 45% का 50% का उसको हम बूस्ट अप करें, नहीं बेटा तू 90% लेके आ फिर तेरा इलाज, नो नो दैट इज नॉट एन इश्यू। हम तो ये कहेंगे कि भाई अल्टीमेटली कि भाई वो आदमी अपनी जो नहीं संभाल सकता फाइनेंशियल पोजीशन, और लड़का मेरिटोरियस लड़की मेरिटोरियस है भाई, अबाउ 85 है 90 है, जैसे हम समाज में हम वो भी करते हैं ना, जैसे क्या करते हैं एनुअल फंक्शन में प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम जांगीर समाज के, प्रोत्साहित करते हैं। तो भाई उसको हाँ प्रोत्साहन देते, तो वहीं से हम उसको वेरीफाई करके और हमें ये लगेगा कि प्रॉब्लम इज जेन्युइन वन, तो हम उसको बूस्ट अप करेंगे, चाहे वो ट्यूशन दे के करें उसको, चाहे हम उसको कोचिंग दिलाएं, चाहे हम खुद ट्यूशन दें, चाहे हम उसको गाइडेंस दें, तो दैट शुड बी द पर्पस टू एलिवेट द पर्सन हु इज नीडी वन। हाँ बिल्कुल। इसमें देखो एक तो मेजर जो एरिया होगा वो है गाइडेंस का, हाँ कि आज की तारीख में पेरेंट्स अपने जो मोस्टली लेबर क्लास के लोग हैं, बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, मगर पेरेंट्स को पढ़ाई के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्टली तो सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे बच्चों के लिए उनको गाइडेंस कौन दे? तो ये चीज हम सार्वजनिक करना चाहते हैं कि भाई गाइडेंस के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है। हाँ गाइडेंस के लिए आप सही कह रहे हो, नॉमिनेट कर दो 10-15 की कमेटी आप बना दो, 10 हाँ दो तो अभी तो बैठे, एक आप हैं, 3 तो हम ही हो गए, बाकी जो हाँ तो एक्सपीरियंस है, जो रिटायर्ड पर्सन है, कोई इंजीनियरिंग से रिटायर्ड है, कोई हाँ जॉब हाँ से रिटायर्ड है, कोई टीचर हम्म, है, तो आप सबको देख के उनको नॉमिनेट कर दो, बशर्ते कि ये हाँ ना हो कि भाई कल जो है नॉमिनेशन समिति तो हमने बना ली और हाँ समिति हाँ बनाने के बाद वो अवेलेबल ना हो वो चीज, या किसी को कोई को फोन पिकअप ना करे, या हाँ मैसेज हाँ डाल दे, आपको रिक्वेस्ट मिल जाए कि भाई इस फील्ड पे फला बच्चे को फला पेरेंट को गाइडेंस चाहिए, तो जिस हाँ हिसाब से हाँ मान लो कोई लॉ करना चाहता है तो हम उसको गाइड कर देंगे, हाँ यूपीएससी हाँ करना चाहता है तो हम उसको गाइड कर देंगे, कोई हम्म आईटी हम्म, सेक्टर में जाता है तो आप उसको गाइड कर देंगे, कोई लेबर में हाँ हाँ जाता है तो कोई अपना जो कंपनी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गाइड कर देगा। तो इस तरह से हर फील्ड का आदमी आप उसमें रखें और हाँ हाँ सब्जेक्ट वाइज इश्यू वाइज जो है ना गाइडेंस प्रॉपरली दे दें, हाँ तो और इसका आपके पास अभी उसकी जी जी हाँ एस एक तो ये गाइडेंस की बात हो गई। दूसरा, फाइनेंशियली वीक है मगर मेरिटोरियस है, तो ये लोकल स्तर पे जो भी संस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं वो लोग वहां से वेरीफाई करके देंगे। वेरी हाँ वो रिकमेंड तो हम वेरिफिकेशन लोकली होगी, रिकमेंडेशन स्टेट पर होगी, और उसके बाद फिर वो केस हमारे पास आएगा, फिर हम फंड्स के हिसाब से उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। चाहे फंड ठीक है, के हिसाब से लो या हम पढ़ाएं उसको, हम खुद भी कोचिंग दे सकते हैं अवेलेबल, नहीं, आधा वो घंटा दूसरी पौना चीज है, घंटा, वो वो एक दूसरी अलग चीज चीज है, है। वो दूसरी हम्म चीज है। ये हम्म ये केस वो है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है मगर फाइनेंशियली वीक है, तो अगर 8वीं का बच्चा है तो हम 9वीं और 10वीं पूरे 2 साल उसको सपोर्ट करेंगे, 10वीं वो अच्छे से निकाल के दे। 10वीं का बच्चा है, फाइनेंशियली वीक है मगर मेरिटोरियस है, तो उसको ऐसे सपोर्ट करेंगे कि वो 11वीं 12वीं पूरी करे। जी यानी एक बार 10,000 या 15,000 रुपए देके छोड़ दिए, ऐसा नहीं। फिर उसको हम्म 2 साल की एड मिलेगी, और अगर 12वीं में भी अच्छा कर रहा है, अगर वो ग्रेजुएशन तक अच्छा निकाल सकता है, ठीक है, तो फिर पूरी ग्रेजुएशन हम उसकी करवाएंगे। तो हम केस लेंगे तो पूरा लेंगे, आधा अधूरा नहीं लेंगे। हाँ अडोप्ट ही करेंगे, फिर उसको अडोप्ट ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही अडॉप्ट वाली ही चीज बता रहा हूँ मैं। फिर उसको हम्म पूरा करेंगे ताकि बच्चा वो अपनी मंजिल तक पहुंच के निकले। ठीक है, ये दूसरी जी चीज थी। तीसरा ये है कि इसके अंदर जब बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी हम्म डॉक्यूमेंटेशन में उनको गाइड करना, प्लस जो ओबीसी का कोटा है 27% उसको अवेल करवाना, ये चीजें भी हमें उनको गाइडेंस में आती है कि किस प्रकार से हम उनको गाइड करें ताकि वो इस चीज को हाँ अवेल कर पाए। जी जी हम्म तो इस प्रकार के जो एम्स रखे हुए हैं उसके ये सारी एक्टिविटी हमें करनी है शिक्षा समिति के तहत। जी ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स किस प्रकार से अवेल की जा सकती हैं, किस प्रकार से बच्चों को अवेल कराई जा सकती हैं, ये चीजें हमें उसमें उनको बतानी है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे पूरा होगा, क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, तो वो चीजें हम चाहते हैं कि सरकारी सुविधा भी उपलब्ध करवाएं,
कोटे का भी उसमें इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे यहाँ पे कमी पड़ रही है वहां पे फिर हम चिप इन होके हम उस चीज को पूरा करें। जी जी सही। तो इस प्रकार से इस सोच को लेके हम आगे चल रहे हैं कि शिक्षा में अपने समाज के अपने अच्छे बच्चों को इस प्रकार से हम नहीं, हेल्प बहुत कर अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो इसमें अभी जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि राम सिंह विश्वकर्मा जी हैं जो ब्यावरा वाले हैं, मोहनलाल जी हैं और प्रमिला बहन जी झारखंड से, ये तीनों नीति नियम पे काम करेंगे और कुछ नीतियां जो भी संस्था के बनानी है वो उस पे गाइडलाइंस शेयर फ्रेम अप करेंगे उसको, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक काम किया था। तो इसमें कमेटियां, सब कमेटीज बनाने की बात हुई थी इसके अंदर, कि सब कमेटी बना के, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक कमेटी होगी, ऐसे फाइनेंस की एक कमेटी हो जाएगी, उसमें एक गाइडेंस की कमेटी हो जाएगी, तो अलग अलग इसमें भी हम एरियाज पर डिवाइड करके फोकस करके उन चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर अभी बात हुई थी, पीछे जो बातें हुई थी। अब ऐसा उन्हीं बातों को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी जी बढ़ाइए। हाँ, इसमें जो स्थायी कमेटी के नाम दिए थे, जैसे राम सिंह जी हो गए, आप हो गए, प्रमिला शर्मा जी हो गई, इसके बाद संरक्षक मंडल द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नामांकन किया जाएगा। इसमें 2 सदस्यों के नाम आप कोई सुझाना चाहते हैं तो बताइए। हाँ, इसमें क्या है कि इन्वॉल्वमेंट भी तो चाहिए, जी खाली संरक्षक मंडल का होना पर्याप्त नहीं है, इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए उस हिसाब से। और जो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे हम, प्रदेश हाँ अध्यक्ष किस का, का हो हाँ जी मोहनलाल जी क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, जैसे दिल्ली के रामकिशन जी हैं, यूपी यूपी जो साउथ में नरेश जी हैं, वो शिक्षा से संबंधित हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनको ले सकते हैं। नरेश जी जो उत्तराखंड की है नहीं, उत्तराखंड वाले तो श्यामलाल जी हैं। अच्छा अच्छा नरेश जी कानपुर से हैं, नरेश जी भी, वो कभी कभी मीटिंग में आते हैं, आप मिले हुए होंगे उन मीटिंग में। ओके ठीक है, एक तो नरेश जी को, और अभी रामकिशन जी हैं, वो भी अक्सर हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं, एक्टिव है उस हिसाब से, तो उनको भी हम ले सकते हैं, तो इनकी इनकी राय ठीक भी है साथ में सम्मिलित की जा सकती है। ओके ठीक है, या फिर लक्ष्मी धीमान जी हैं अपनी इधर गाजियाबाद के अंदर, यूपी पश्चिम में, तो इनको ले सकते हैं। एक एक चीज और भी है, एक मेंबर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सुरक्षित मंडल की जो लास्ट टाइम बात हुई थी, हाँ, सुरक्षित मंडल में मेंबर 4 हैं या 3 हैं, तो किसी ने पॉइंट उठाया था। संरक्षक, अब हाँ, अगर मयूर 3 जी ने, हैं तो फिर वो जो मैंने जो 4 के गिने हुए थे, अगर 3 गिनने हैं तो फिर 3 के हिसाब से एक मेंबर और बढ़ाना पड़ेगा नॉमिनेशन के लिए। देखो संस्थापक को अगर संरक्षक बोल रहे हो तो 3 है। तो 3 ने रखे ना वो तो ठीक है, और पत्रिका के लिए तो होना ये गलत बात है। पत्रिका की दृष्टि से देखोगे तो वो अलग चीज है। अगर एबीएससीएम पूरे के हिसाब से देख रहे हो तो 3 है। आज आज आपकी आवाज कट रही है, साफ साफ आवाज नहीं आपकी, कट रही है आज। रविंद्र जी तो अभी आवाज ठीक आ रही है? इधर आ रही है। रविंद्र जी तो दूध पी रहे हैं। हाँ, ये डिस्टरबेंस है कुछ। आप सर इसको आगे बढ़ाइए। हाँ, नहीं, उसी की बात कर रहे हैं। संरक्षक मंडल अगर पूरी संस्था को देख रहे हो तो 3 है, उसमें जो संस्थापक है उन्हीं को हम संरक्षक मान रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, अब उनमें से जो एक्टिविटीज में एक्टिव है वो भी मैं ही हूँ उस हिसाब से, बाकी
दोनों का जो ऑपरेशन का फील्ड है और सर्कल है वो डिफरेंट है। उधम जी आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसमें सभी साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्कार जी। नमस्कार। एक तो जो हम समिति बना रहे हैं ना, हाँ जी, इसको अभी रफली चेकआउट कर ले हैं, जैसे अभी नाम आपने दिए हैं और भी हैं। और मेरी सजेशन ये है कि हाँ हाँ अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग 9 अप्रैल को होने जा रही है, हाँ, उसमें इसको फाइनल कर दिया जाए। नहीं, उतना डिस्कशन का वहां पे वो रहेगा नहीं। नहीं, हाँ कमेटी जो बनती है ना, हाँ हाँ वो जो अपने संरक्षण मंडल समझ लो या जो भी है, हाँ या हाँ राष्ट्रीय स्तर पर है, हाँ वो डिक्लेयर या अनाउंस तो उसी लेवल पे की जाती है। हाँ, नहीं डिक्लेयर हम वहाँ कर देंगे, वो ठीक कह रहे हो हाँ, आप। हाँ बस डिक्लेयर हाँ डिक्लेयर वहाँ पे होनी चाहिए और वो अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभाले। और जहाँ तक इसमें जैसे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनको जोड़ा जा सकता है हाँ जी, वित्तीय समिति में। हाँ तो वो वित्तीय में जोड़ सकते हैं। अभी जो हाँ हाँ, यहाँ पे वित्तीय में तो इस तरह के ये अलग अलग जो है ना लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ और जो आपने कहा है अपनी इससे प्रदेशों से, हाँ तो जो आप कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष या तो खुद शामिल हो या किसी ऐसे आदमी को सजेस्ट करे जो इंटरेस्टेड हो और कैपेबल हो हमारी समिति के लिए। हाँ हाँ, तो ये भी पॉइंट उसी में डिस्कस करने वाला है, पहले बता दे वो। इसी तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर तो काफी है, तो उनमें से भी इस तरह के आदमी चूज करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, जिस तरह हमने अपनी मनरेगा की एक अलग कमेटी बना दी है, इसी तरह से शिक्षा समिति की अलग ही कमेटी बनेगी। दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, वो अपने लेवल पे काम करेंगे, ये अपने लेवल पे काम। और इसके बाद जैसे अभी अपना ये जांगड़ा साहब भी कह रहे थे और ये कह रहे हैं कि एक पैनल तैयार किया जाएगा हर एक फील्ड का, जिस फील्ड के भी हमारे पास जितने भी अपने पॉसिबल हैं वेल लिटरेट कुछ पीपल जो हमारे को मिलेंगे, उनको एज ए कोच हम ट्रीट करेंगे और उनकी हेल्प लेंगे। तो हमें पहले फील्ड भी अपने चूज करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास कोई कोच ही नहीं है और हमने फील्ड चूज कर लिया, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो पहले हम 10 या 15 आदमियों को ऐसा सेलेक्ट करें कि कौन किस फील्ड में आगे लीड कर सकता है या गाइड कर सकता है। तो एक कमेटी उसकी साथ में बनाई जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये भी डिसाइड होते होते डिसाइड होगी। हाँ जी, एकदम तो नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसी में जो यहाँ पे खाली हमने जगह छोड़ी हुई थी उसको अभी हम भरने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो उसमें जो अभी चौथा और पांचवा नंबर खाली था, जैसे संरक्षक मंडल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से नामांकित किया जाए, तो उसमें मैं अपना नाम और आपका नाम यहाँ पे रख रहा हूँ साथ में। ठीक है सर, रखिए। बिल्कुल ऐसा है हाँ रमेश जी, हाँ बोले। हमारा आपका नाम तो यहाँ का वहीं रख लो। हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी ढूंढे जाए, हाँ हाँ, वो इंटरेस्ट भी ले और हमारे से जुड़े। नहीं उसमें मतलब जो घूम अभी फिर के वो ये 5-7 आदमी अगर नजर आएंगे तो उसका एक जो है ना व्यापक रूप नजर नहीं आएगा। नहीं, बाकी लोगों को हम सदस्यों में रखेंगे इसमें, क्योंकि जी हमें जी, पूरे भारत में हर स्टेट में से लोग चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। बिल्कुल चाहिए वही। ठीक है, वो एक्सपेंशन करेंगे, ये फेरबदल भी आगे हम कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमें हाँ, कुछ तो फिलहाल आप फिलहाल आप पूरा कर सकते हो। हाँ कुछ रूप इसको देना पड़ेगा ताकि हम उस जी हाँ, हिसाब जी से हाँ। डिसिसिव हो जाएं। आगे रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, वो भी आप एग्जैक्टली जरूरत पड़ेगी उसकी। हाँ जी बिल्कुल। और ऐसे ही जो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी अभी टू स्टार्ट विद नरेश जी को या रामकिशन जी को या
अपने जो लक्ष्मी धीमान जी हैं इनमें से किसी दो जनों को लेके स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ स्टार्ट किया जा सकता है ना? बिल्कुल ठीक है, नरेश जी का तो मैं डाल ही रहा हूँ इसमें नाम। बिल्कुल ठीक। बाकी सहमति आप उनसे कंफर्म ले लेना। नहीं, नरेश जी तो सहमत होंगे, बाकियों से लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो जिससे भी मतलब आप ऐड कर रहे हैं सहमति ले लेना। रामकिशन जी का नाम डाल रहा हूँ। जी जी प्रदेश अध्यक्ष को साथ रखने का पर्पस ये है कि प्रदेश अध्यक्षों की भी रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, ताकि प्रदेश अध्यक्षों को ये ना लगे कि हमारा इसमें योगदान नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी ये रोटेशन में रहेंगे, वो आगे देखेंगे कि उसमें क्या उनका जो पीरियड है वो फिक्स किया जाए, 2 साल का किया जाए, 1 साल का किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, ऐसे ही इसमें वित्तीय समिति के अंदर जो है इसमें कौन कौन से नाम दिए जाएं? देखो 3 तो हैं ही हैं स्थापित सदस्य हमारे। हाँ, उसके अलावा ऐसे 1 या 2 आदमियों को जोड़ा जाए जो हमारे को फाइनेंस इकट्ठा करने में, भाई डोनेशन या भाई एडवर्टाइजमेंट की हेल्प कर सकते हैं, उनको जोड़ा जाए। हाँ, जैसे मैंने अभी अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रविंद्र जी का नाम लिया है, हाँ, हाँ, अगर हेल्पफुल है तो उनको जोड़ा जा सकता है। नहीं बिल्कुल उनको जोड़ना ही है। हाँ जी, वित्त की बात कर रहे हैं तो कोषाध्यक्ष तो बिल्कुल सबसे पहले आना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें इसमें हम लेंगे रतनलाल जी को लेते हैं इसमें। तनलाल जी, पुष्पा जी, आप और अपना हाँ, रविंद्र जी। नहीं इसमें औरों को भी ले सकते हैं, हाँ हाँ औरों को भी ले सकते हैं। मतलब रतनलाल जी हो गए, जी पुष्पा जी इसमें ले लिए हमने, चलो रविंद्र जी हो गए इसमें, जी और सत्यनारायण जी को ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जी अब अस्थायी सदस्यों में इसमें जैसे 3 हमने जगह रखी है, 2 रखे हैं, 2-2 वर्ष का वो रखा है ना 2 वर्ष के लिए। अंतराल। हाँ, इसमें नाम सजेस्ट करो। बॉम्बे से किसी को लिया जा सकता है। हाँ, उनको लिया जा सकता है, दयानंद जी को, जी दयानंद जी को ले सकते हैं, और रामेश्वर दयाल जी को ले सकते हैं। ये भी नीचे तो पूछा जा सकता है। प्रदेश अध्यक्षों में फिर यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये अभी प्रदेश अध्यक्ष इसमें और भी हैं। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्षों में अशोक को लिया जा सकता है। नरेश राम अशोक उत्तर प्रदेश वाले, हाँ इनको लिया जा सकता है। अशोक जी और अपने लक्ष्मी जी दोनों का नाम लिखता हूँ। के बाद छात्रवृत्ति पात्रता हेतु, ये ठीक है, ये तो हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। इसको आगे की इसको और थोड़ा सा प्रॉपर राइट अप में बनाना है ये। हाँ जी अब जो पैनल मैं बता रहा था ना 10 मैंने आदमी कहा, हाँ उस पे और विचार कर ले। हाँ, दोबारा शेयर करो एक बार। किस किस फील्ड का कौन कौन एक्सपर्ट है, और हम किस किस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वो सारे फील्ड एक बार लिस्टिंग की जाए उनकी, और उन्हीं के आगे उनके नाम लिखे जाए। हाँ, नहीं वो ठीक है, आपका कहना वो ठीक है। कोशिश वही है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, जी हाँ हाँ, उसको उस हिसाब से अपना योगदान दे। स्वेच्छा भी होनी चाहिए। नहीं, पहले नाम लेके फिर उनसे वो तो ली जाएगी, स्वेच्छा भी होनी चाहिए, तभी वो सेवाएं दे पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर खुद ही व्यस्त है वो तो, और स्वेच्छा भी है तो इंक्लूड नहीं हो पाता कहीं। ठीक है, अभी तो ये जो नाम हमने अभी चयनित किए हैं, और पीछे जो हमारे डिस्कशंस होते हैं, उन सबको साथ रख के ना इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं, किसी को मॉडिफाई करते हैं, और इसमें जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं, जो पीछे हमने डिस्कस की हैं, वो सारी इसमें सम्मिलित करते हैं, और सम्मिलित करने के बाद दोबारा शेयर करेंगे, उसके बाद एक और मीटिंग फिर फर्दर करेंगे। ठीक है, और ये जो 15 नाम बताए प्लस इसमें कुछ और नाम भी हैं, वो भी उनसे पर्सनली बात करके फिर उनको भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। जी हाँ, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये हो पाएगा।
ठीक है, 9 अप्रैल की हमारी सालाना यहाँ पे मीटिंग है, उसका सभी को ध्यान रखना है और यथासंभव हो सके तो अटेंड करने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, 9 अप्रैल 11 बजे 9 अप्रैल 11 बजे हेड ऑफिस फरीदाबाद। फरीदाबाद। इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। अभी रविंद्र जी और कुछ बताना चाहेंगे? आपका खैर कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। अब जैसे कि अभी तो आपने खैर उसमें डिसाइड ये किया है कि हमारी जो मीटिंग के सदस्य हैं उस तरह से हो। हमारा तो हाँ। खाली ये विचार आ रहा था कि जैसे कि जो बच्चे अब आपके पास अप्रोच करते हैं, कल को आपकी मीटिंग के मेंबर सब तय हो गए हाँ, और हाँ। जिन अप्रोच करना है तो उन बच्चों को अगर मान लीजिए वो अप्रोच करना चाहते हैं तो कोई एक वेबसाइट हो। हाँ, उसके लिए मैं वही बता रहा हूँ, एक मिनट, आपकी आपकी बात का जवाब दे दे रहा हूँ। व्हाट्सएप में जो सदस्यों की सीमा है, ठीक है, और फेसबुक फेसबुक को बच्चे यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है, पेरेंट्स का नहीं करते देते। मेरे को जो अभी तक पिछले 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, फेसबुक पे बच्चे नहीं जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेशन होती है उनकी। तो टेलीग्राम में मैंने एक ग्रुप बनाया है, ABSVM शिक्षा एवं शिक्षाविद। उसका पर्पस यही है, एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल हम उसमें शेयर करें, बच्चे भी उसमें आके जुड़े, बच्चों को उसमें जोड़ा जाए, टीचर्स को भी उसमें जोड़ा जाए। कोई भी बच्चा अगर सवाल अपना वहां पोस्ट कर रहा है तो कोई भी टीचर उसका जवाब दे सकता है। ठीक है, तो एक ही जगह पे ये पूरी इंफॉर्मेशन पूल हो जाएगी। जी जी। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाएगी। दूसरा हम दूसरी ये भी बात जो चाहते जोगिंदर भाई कह रहे थे जी कि हम कुछ समय देकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जी तो इस दिशा में डॉक्टर नूतन जी जो अहमदाबाद में हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा और उन्होंने पूरे भारत में करीब 172 या 75 बच्चे हैं करीब जो उनकी देखरेख में इस अच्छा प्रकार की एजुकेशन ले रहे हैं। जी तो उन्होंने उनका फोकस अभी है कि नीट के लिए बच्चों को तैयार करना, अच्छा और उसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्र से टीचर्स इकट्ठे किए हैं, जैसे मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। केमिस्ट्री के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, ठीक है, फिजिक्स का मैं हो गया हूँ, ऐसे 8-9 टीचर हैं। तो एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल के अनुसार हम उनकी जूम पे क्लास लेते हैं, और वो बच्चे जूम पे जुड़ते हैं और उनको हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो शिक्षा देने की बात है वो इस प्रकार से वो सेवा नूतन जी दे रहे हैं, तो हम उनके प्रयास में जुड़ रहे हैं ज्यादा, हम उनको सहायता कर रहे हैं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो तो हम इसमें आपके साथ हैं। ठीक है, उनका एम है कि रेसिडेंट हॉस्टल बना के लखनऊ के अंदर फिर वो बच्चों को नीट की पूरी तैयारी करवाएं, फोकस करके उनको। जी तो इस प्रोजेक्ट पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ सहायक है, सम्मिलित। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी अगर अलग फील्ड के बच्चे आते हैं तो हमारे पास फिर उन अलग रिसोर्सेज का हमारे पास कहीं संकलन होना चाहिए। कि किसी को उस चीज से हटके कोई कोर्स करना है, बैंकिंग का कोई कोर्स करना है, तो कौन कौन कराता है वो हमें पता होना चाहिए, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था वेबसाइट के माध्यम से अलग तरीके से बनेगी। अच्छा हमारा एक छोटा सा ये भी निवेदन था कि अगर किसी भी बच्चे से फॉर्म भराया जाए तो चाहे उससे 25 रुपए 50 रुपए का कुछ अमाउंट रखा जाए जिससे कि वो इंटरेस्टेड रहे कि हमें इस पे जुड़ना है। हाँ, तो वो नूतन जी 500 रुपए का उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं पूरे साल के लिए। बिल्कुल ठीक है ये। एक बार एक वन टाइम पेमेंट होता है उनका, और फिर पूरे साल उनको पूरी स्टडीज फ्री होती है। जूम के माध्यम से उनको जुड़ना होता है, बाकी सारे जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, फिर मैं उस ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाते या उस वक्त नहीं समझ पाते, तो वो वीडियो लेक्चर को बार बार सुन के वो उस चीज को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से भी ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। तो हम अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना योगदान इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, जोगेंद्र जी कुछ कहना चाहोगे?
नहीं ठीक है, आपके सारे सजेशन ठीक हैं और बढ़िया काम है। आप इसको हम प्रोत्साहित करें बस आगे बढ़ के, और अपनी समिति को पूरा करके नॉमिनेट कर दें फाइनली, हाँ सबके हाँ काम बांट दें बस। ठीक है। हाँ हाँ बताएं। संरक्षक मंडल के तो हाँ जी। अब तीन तीन किए या ये चार किए? हो गई थी हाँ तो आप एक बार तीन जने। हाँ, दो मिनट बस रखो। संरक्षक मंडल के तीन किए या चार किए? तीन है। तो अगर तीन है तो फिर वित्तीय स्थिति में, वित्तीय समिति में जो अस्थायी मेंबर राशि कार्यकारिणी में से 2 देंगे फिर। हाँ नहीं, वो वित्तीय के हिसाब से लेंगे ना, जो फाइनेंशियली साउंड हो इन चीजों को सजेस्ट करने में या सपोर्ट करने हाँ में। तो वो ठीक है। हाँ उस एंगल से उस चीज को देख लेंगे। ठीक है ठीक है। तो चलो ठीक है। मैं अब ये जो मैं कह सकती, अब ये जो करके और इसको जो 9 मीटिंग जो कर रहे हैं उसमें इसकी अप्रूवल क्यों ना हो जाए। एक बार ये सारा हो जाए अप्रूवल की, फिर उसके बाद बात करेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा था 9 तारीख को फाइनली कर देंगे ना, जब तक हम एक बार हम सब लोग सेम उस पे आ जाएं, ओपिनियन पे आ जाएं, सेम उस पे आ जाएं, क्या कहना चाहिए सोच पर आ जाएं, फिर इसको हम फाइनल फ्रीज कर देंगे। हाँ तो उस दिन इसको पहले जो जो अभी नॉमिनेट किए हैं ये भर के आप मेरे पास भिजवा दो। हाँ हाँ तो मैं इसको जरा अपडेट कर दूंगा। हाँ ठीक है। इसकी कापियां निकलवा लेना। हाँ ठीक है सही कह और रहे हो। वो कापी 9 तारीख को ये मैं इसको अपडेट करके दूंगा आपको, हाथ से लिखकर इस पे आपको दूंगा, आप उसको पूरा करवा लेना फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है जी ना। हाँ ठीक है ठीक है। अयोध्या जी आप बताएं। बस ठीक है सर, बिल्कुल सही है। विश्वकर्मणे नमो नमः। श्री